नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आज है 6 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, बात कर लेते हैं लेक्चर की। लेक्चर जो है आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है और इस लेक्चर में हम सबसे पहले करते हैं क्विक रिवीजन एंड लेते हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो कि होंगे आज से रिलेटेड, यानी 6 जुलाई से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ। एंड डे ऑफ द वर्ड को भी हम डिस्कस करते हैं वीडियो के लास्ट में। तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, ये लेक्चर की बात करें तो ये लेक्चर जो है आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। एंड हम डिस्कस करेंगे लास्ट में कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा एंड आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। एंड डेली सुबह मॉर्निंग में इस वीडियो को मैं 6 बजे अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं सेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आज हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना होगा जय हिंद जय भारत। ओके, क्योंकि हमारा जो सेशन है, जो दिन की शुरुआत है, हम इसी से करते हैं, जय हिंद जय भारत के साथ। एंड थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है, यानी मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मुझे ये थॉट अच्छा लगा तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी से शेयर किया जाए, आप सभी के साथ। ओके, चलिए तो अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, जो कि है 5 जुलाई से रिलेटेड। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 3 जुलाई को प्रतिवर्ष। सेकेंड क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने अभी किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देवघर यानी बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, किसे कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभालने को दिया है, यानी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो पीएम प्रसाद जी को अभी हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने अभी हाल ही में छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, किसने अभी महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अजीत पवार ने अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री, ठीक है, तो याद रखिएगा अभी हाल ही में अजीत पवार जी को अभी नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है, तो अजीत पवार, ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ, आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा अफगानिस्तान इज करेक्ट है, यानी कि अफगानिस्तान जो है अभी हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे अशांत देशों में है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। एंड कल मैं यहाँ पे एक चीज भूल गई थी कि मैंने यहाँ पे भारत के से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था कि भारत की इसमें पोजीशन कौन सी है। तो भारत की जो रैंक मिली है वो 126 आई है, कितने में से? 163 में से, यानी 163 देश में से, जो कंट्रीज में से हमारी जो रैंक आई है वो 126 है। किसमें? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में। ओके, जो अफगानिस्तान है वो सबसे आसान देश है, तो इंडिया का भी यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं रिवीजन। तो भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी में अभी हाल ही में भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किसने पहला एटीपी युगल खिताब जीता है? तो यूकी भाबरी और लॉयड हैरिस ने अभी हाल ही में एटीपी युगल खिताब पहली बार अपने नाम किया है, यानी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो गुरुग्राम में अभी हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन को शुरू किया गया है। ओके, एंड अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि 6 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच इंडिया हैज रिसेंटली मेड द
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन टाइपिंग। तो हाल ही में किस भारतीय ने टाइपिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेजारी मल्लिका अर्जुन। तो करेक्ट ऑप्शन है मेजारी मल्लिका अर्जुन ने अभी हाल ही में भारत की तरफ से टाइपिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, तो याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट बीन लॉन्चड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया गया है। तो जहां ये पर्टिकुलर इमेज को देख रहे हैं, तो ये उसी से रिलेटेड एक इमेज है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो भारत में ग्रेट चेन्नई पुलिस ने हवाई निगरानी में पुलिस की सहायता के लिए ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है, जो कि है जीसीपी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बात की गई है कि इस परियोजना की जो लागत है लगभग 3.6 करोड़ रुपए आई है। वहीं इस परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के नवनिर्मित निवर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी हैं, जिनका नाम है सी शैलेंद्र बाबू ने चेन्नई के पुलिस आयुक्त शंकर जिवाल में उपस्थिति में बेसेंट एव्यून अडार में किया है। वहीं इस इकाई में तीन श्रेणियों के तहत कुल 9 ड्रोन उपलब्ध हैं, जिनकी तीव्र प्रतिक्रिया निगरानी ड्रोन है, हैवी लिफ्ट मल्टी रोटेड ड्रोन है और लंबी दूरी के सर्वेक्षण विंग प्लेन्स हैं। याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है कि ये सभी ड्रोन जो है अंतर्निहित यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षमताओं से लैस हैं और इन्हें ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक संचालित किया जा सकता है। थर्मल कैमरों से लैस हैवी लेफ्ट ड्रोन रात के समय में भी लाइफ जैकेट तैनात कर समुद्र की लहरों में फंसे लोगों का पता लगाने में सक्षम है। तो याद रखिएगा, ये बेसिक है पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आने वाले ईयर के लिए भी एनी एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हाल ही में बात करेंगे यहाँ पे हाल ही में किसे FAO महानिदेशक के रूप में पुनः चुना गया है। तो रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO। ठीक है, तो FOA के अभी हाल ही में महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि क्यू डोंगयून। तो क्यू डोंगयून को भी हाल ही में FAO के महानिदेशक के रूप में री इलेक्टेड किया गया है। तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं का नाम है क्यू डोंगयून। ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो चीन के क्यू डोंगयून फिर से FAO महानिदेशक चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रमुख क्यू डोयुंग को रविवार को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया है। चीनी सरकार ने पूर्व मंत्री क्यू जिन्होंने बीजिंग द्वारा इस पद के लिए नामांकित किया गया था, 1 अगस्त से 4 साल का नया कार्यकाल को संभालेंगे। वहीं परीक्षण से जीव वैज्ञानिक क्यू 2019 में संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के लिए पहले कृषि उप मंत्री बने थे। वहीं FAO निदेशक अधिकतम 2 लगातार कार्यकाल तक भूमिका निभा सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये आप सभी से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये री इलेक्टेड हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का खाद्य कृषि संगठन, यानी अब हम यहाँ पे समझेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वहीं AFO को 194 देशों और एक यूरोपीय संघ सहित यानी 195 सदस्य शामिल हैं। यानी मेंबर कितने हैं? तो 194 तो उसमें टोटल कंट्री है, प्लस इसमें एक और को हम इसमें शामिल कर लेते हैं यानी यूरोपियन यूनियन को। तो ये कितने हो जाते हैं? टोटल 195 यहाँ पे कंट्रीज मेंबर हो जाती हैं।
नेक्स्ट है उनका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय की बात करें FAO की तो कहाँ है, रोम यानी इटली में है। AFO दुनिया भर में 130 से अधिक देशों में क्षेत्रीय कार्यालय संचालित करता है। वहीं यह सरकारों और विकास एजेंसियों को कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और भूमि जल संसाधनों को बेहतर बनाने और विकसित करने के लिए उनकी गतिविधियों का समन्वय करने में मदद करता है। तो ये तो बात रही यहाँ पे FAO की। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। हाल ही में किस देश के एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी UAE। अभी हाल ही में UAE द्वारा निवेश मंत्रालय की स्थापना की गई है। तो बात करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने देश के निवेश दृष्टिकोण को विकसित करने और वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए निवेश मंत्रालय की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के निर्देशों के तहत UAE के कैबिनेट के निवेश मंत्रालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है और मंत्री के रूप में मोहम्मद हसन अल सुवेदी को नियुक्त किया गया है। निवेश मंत्रालय की स्थापना के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने और वैश्विक मंच के रूप में अपने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए UAE ने इस कदम को उठाया है। वहीं यह मंत्रालय जो है देश के व्यावसायिक उद्देश्यों और निवेश नीतियों का समर्थन करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय में काम करेगा। ये कैबिनेट जो है नीतियों और अनुमोदन संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति यानी 2050 के अपडेट है, जिसका उद्देश्य है पारंपरिक तेल और गैस पर देशों की निर्भरता को कम करना है और निकट भविष्य में नवीनीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव लाना है। तो याद रखिएगा, हाल ही में अभी निवेश मंत्रालय कहाँ किस देश में बनाया गया है, तो वो है UAE। उसके मुख्य जो कि मंत्री बनाए गए हैं कौन है, मोहम्मद हसन अल सुवेदी। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ है, इन द रिसेंट बर्ड सेंसेक्स इन विच स्टेट मोर देन 25 स्पाइसीज ऑफ बर्ड हैव बीन फाउंड। यानी कि हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी जनगणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? तो अभी हाल ही में बिहार में, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यानी बी से बिहार। तो अभी हाल ही में बिहार में पक्षी जनगणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है। कहाँ पर? तो बिहार में, याद रखिएगा। अब बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो हाल ही में बिहार राज्य में हुई जी पक्षी जनगणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कमांडेंट का पदभार संभाला है। तो ये तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ओके, इसे आप इग्नोर कीजिएगा। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में बिहार में अभी पक्षी जनगणना हुई है, उसमें 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, तो हाल ही में किसे WTO और भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज इंडिया एम्बेसडर टू WTO रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन डी यानी विजेंद्र नवनीत। तो जिनकी इमेज देख रहे हैं इन्हीं का नाम है विजेंद्र नवनीत, जो कि भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं WTO में। याद रखिएगा। अब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विजेंद्र नवनीत के कार्यकाल को 9 महीने तक के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ये निर्णय जो है 2024 में WTO के महत्वपूर्ण 13वें मंत्रिय स्तर सम्मेलन से पहले आता है। विजेंद्र नवनीत ने जून 2020 में WTO में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वही आरंभिक काल की बात करें तो 28 जून 2023 को ये समाप्त होने वाला है, इसलिए इनका कार्यकाल जो है 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल जो है 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उनके मूल्यवान योगदान की मान्यता और महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान निरंतरता की आवश्यकता को दर्शाता है, इसलिए इनकी जो है कार्यकाल को आने वाले समय के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी पूरे 9 मंथ्स के लिए विजेंद्र नवनीत
एससीओ के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, यानी 2024 31 मार्च 2024 तक के लिए ये इस कार्य पर कार्यशील रहेंगे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी सामने 7। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंडक्ट जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज इन विशाखापट्टनम, यानी कि हाल ही में भारत और किस देश ने विशाखापट्टनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी फ्रांस। अभी हाल ही में भारत और फ्रांस ने विशाखापट्टनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास को आयोजित किया है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। तो अपनी मजबूत नौसैनिक साझेदारी के प्रदर्शन में भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तट पर बंगाल की खाड़ी में एक संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो याद रखिएगा। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, यानी रिसेंटली 23 समिट ऑफ एससीओ इन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर हु चेयरमैनशिप, यानी हाल ही में एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी हमारा प्यारा महान भारत यानी इंडिया। यानी हाल ही में अभी एससीओ की जो अध्यक्षक का कर रहा है वो कौन कर रहा है। 23वें शिखर सम्मेलन चल रहा है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, यानी एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे डिटेल में। हाल ही में भारत ने संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। नेताओं ने वैश्विक हित में अधिक प्रातिनिधिक और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के गठन का आह्वान किया है। वहीं 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसके 9वें सदस्य के रूप में एससीओ की सदस्यता प्राप्त की है। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि अभी हाल ही में जो है ईरान को इसी 23वें शिखर सम्मेलन में उसे आधिकारिक तौर पर मेंबरशिप दे दी जाएगी। वहीं एससीओ की भारत की अध्यक्षता की थीम रखी है सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, यानी टूवर्ड अ सिक्योर एससीओ। एससीओ मतलब कि यहाँ पे सिक्योर जो शब्द है वर्ष 2018 में आयोजित एससीओ के किदाओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संक्षिप्त नाम को दिया गया है। यानी कि इसका मीनिंग क्या है, सिक्योर का मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मीनिंग ऑफ है सिक्योरिटी, इफो मीनिंग है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सी से है कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी, एंड आर से है रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी, एंड फिर आता है यहाँ पे ई से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये पूरा फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे सिक्योर एससीओ की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भारत जिसने वर्ष 2017 में आस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी पूर्ण सदस्यता को प्राप्त किया था, यानी भारत और पाकिस्तान ने 2017 में ही इसकी सदस्यता को प्राप्त किया था। तो 2017 में कौन से शिखर सम्मेलन में, तो आस्थाना शिखर सम्मेलन के दौरान। इस समूह की क्रमिक अध्यक्षता के नियम के अनुसार वर्ष 2023 में पहली बार एससीओ की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत। एससीओ के समूह में अब चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। तो ये यहाँ पे उन्हीं से रिलेटेड सभी के यहाँ पे फ्लैग भी हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग इस मैप में समझेंगे मेंबर स्टेट्स ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा रशिया है इसमें। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी हम और हमारा प्यारा भारत। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी हमारा पड़ोसी देश। फिर आता है चाइना यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो याद रखिएगा ये है यहाँ पे चाइना। तो याद रखिएगा ये है यहाँ पे संघाई कोऑपरेशन के मेंबर स्टेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।
अब बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन परिचय, यानी कि एससीओ एक जो है स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यहाँ एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है, जो कि चीन और पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था। वहीं एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2003 में इसे लागू कर दिया गया था। तो एससीओ का बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस वर्ष बनाया गया था, किस वर्ष चार्टर पे हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर, एंड कब इसे लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव की बात करें कि एससीओ को क्यों बनाया गया था, ऑब्जेक्टिव जो है क्या रहे थे। तो सदस्य देशों के बीच जो है आपसी विश्वास रहे और सद्भाव को मजबूत करना है। राजनीतिक, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, परिवहन, पर्यटन, संरक्षण आदि क्षेत्रों के संबंध को बढ़ाना है। संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। वहीं एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना इसका ऑब्जेक्टिव है। इसका जो सचिवालय है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है। वहीं यही ये सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक सहायता प्रदान की जाती है। एससीओ की सचिवालय की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो क्या है, रूसी है और चीनी है। तो यानी कि दो लैंग्वेज है, चाइनीज और रशियन जो है इसकी ऑफिशियल यानी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि 9th है। रिसेंटली इन विच सिटी आ डिकेटेड मंकी पार्क विल बी बुल्ट। तो अभी हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी यूपी के लखनऊ में अभी हाल ही में बंदरों के लिए समर्पित एक बंदर वन बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ ही पॉइंट्स है। तो बंदर और जन सामान्य की सुविधा और सुरक्षा के लिए जल्द ही लखनऊ के बाहरी इलाकों में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत उमरिया गांव में 6 एकड़ क्षेत्र में पहला बंदर वन बनाया जाएगा। वहीं बंदर वन का नाम लक्ष्मण वानर वन रखा जाएगा। तो उमरिया गांव याद रखिएगा और लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट एंड 10th क्वेश्चन है। अब इसे डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। विच स्विमर हैज रिसेंटली क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन बैक स्ट्रोक इवेंट एट नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप किस तैराक ने बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो जिनकी इमेज देख रहे हैं आप, इनका नाम है माना पटेल। तो माना पटेल जो है, इन्होंने ही अभी हाल ही में विश्व यानी कि राष्ट्रीय तैराकी, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में इन्होंने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया ही अपना नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। बात करेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन की। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, हैदराबाद में हुआ है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप, जो कि दूसरे दिन रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन का असाधारण प्रदर्शन देखने को मिला है। ओलंपियन तैराक जिनका नाम है माना पटेल ने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, जबकि लिनिशा एके ने महिलाओं की 200 मीटर बैक स्ट्रोक में यही उपलब्धि को हासिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी हाल ही में किसने पहला एटीपी युगल खिताब जीता है। तो आपको इन 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। ओके, नेक्स्ट आता है आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे आपको दिया था। तो हाल ही में किसे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन से नामित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी मैरी कॉम को। एंड अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज का डे ऑफ द वर्ड। जो डे ऑफ द वर्ड है वो है लोगोमैकी, ठीक है ना। लोगोमैकी का मतलब होता है वाद विवाद करना, बहस करना, झगड़ा करना, ओके, तर्क शक्ति करना। तो पर्टिकुलर इमेज को देख के आप समझ ही गए होंगे। तो वाद विवाद करना यानी कि अ फाइट अबाउट वर्ड्स एंड आर्ग्यूमेंट
आर्ग्यूमेंट अबाउट वर्ड्स। तो ये है यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग। इसी के ऊपर आप सभी को मेक द सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ओके।